नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे एक प्रश्न आया है कि गुरुजी कृपया वीर साधना पर मार्गदर्शन करें और इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। इस तरीके का एक यहाँ पे प्रश्न ईमेल के द्वारा आया है और ऐसे बहुत सारे लोगों ने वीर साधना के बारे में पूछा भी है। तो अगर आप वीर साधना के बारे में जानने में उत्सुक हो और वीर साधना कैसे करनी है, इससे क्या होती है, करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए, इसमें क्या क्या हो सकता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। तो वीर साधना एक भयंकर साधना है। मैंने भयंकर इसलिए कहा क्योंकि आप एक शक्ति को प्रत्यक्षीकरण करके उससे कार्य करवाते हो। तो वीर साधना क्या है? वीर साधना ऐसी एक शक्तियाँ है जो प्रत्यक्ष आकर आपके साथ में रहती है या फिर कार्य करती है और आपके सारे कार्य वो कर सकती है। हमारे शास्त्रों ने 52 प्रकार के वीरों का वर्णन किया है। तो पहले वीर सिद्धि क्या है ये समझेंगे। बहुत सारे लोगों ने वीर कंगन के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने वीर के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने वीर साधना सिद्ध करने के बारे में सुना होगा। तो इसमें क्या हकीकत है, सच में ऐसी वीर साधना वगैरह कोई है या नहीं है, तो इसका मैं एक एक करके उत्तर देना चाहूँगा। तो वीर साधना होती है क्या? तो हाँ, सच में वीर साधना होती है। वीर कितने प्रकार के होते हैं? तो तकरीबन 52 प्रकार के वीर होते हैं। उसमें कुछ विशिष्ट वीरों के नाम मैं बताना चाहूँगा। क्षेत्रपाल वीर है, कपिल वीर है, बटुक वीर है, नरसिंह वीर है, भैरव वीर है, गरुड़ वीर है, उसके साथ रक्तवर्ण है या फिर स्ववर्ण है। उसके बाद देवसेन वीर है, घंटापथ वीर है, रुद्रवीर है, 13 संघ वीर है। उसके साथ में अदृश्य वीर है, वल्लभ वीर है, वज्रवीर है, तुंगभद्र वीर है, घंटाकर्ण वीर है। इसके साथ में पितृवीर है, प्रद्युम्न वीर है, श्मशान वीर है, भुरुगद वीर है। उसके साथ में रेतोविद्य वीर है। उसके साथ में शौनक वीर है, कालमुख वीर है, भूत भैरव वीर है, पैशाच वीर है, त्रिमुख वीर है, डचक वीर है और वस्त्रिमा वीर है। तो इस तरीके के 52 वीरों का वर्णन यहाँ पे शास्त्रों ने बताया है। इसके साथ में ही ज़्यादा करके भूत भैरव वीर या पैशाच वीर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिद्ध करना चाहते हैं। इसके साथ में पितृवीर है, वो भी सिद्ध करने के लिए बहुत लोग हमेशा प्रयत्न करते हैं। नरसिंह वीर अत्यंत एक तो उग्र होता है और साथ में ही इसकी साधना भी अत्यंत उग्र होती है। दूसरा अदृश्य वीर है। अदृश्य वीर सिद्ध करने के लिए आसानी होती है और जो रुद्रवीर है वो भी सिद्ध करने में आसान होता है। तो इस तरीके के 52 वीर रहते हैं। इनको छोड़कर इन वीरों की साधना एक विशिष्ट प्रकार से सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु मन से वीर की साधना नहीं करनी चाहिए। एक अनुभव बताना चाहूँगा, हमारे गुरुजी का है। तो हमारे जो गुरु थे वो एकदम से सिद्ध ऐसे तांत्रिक थे। उनको 52 के 52 वीरों की साधना पता थी, बहुत सारे लोगों को करवाते भी थे। तो उन्होंने एक साधक को वीर साधना दे दी। वीर साधना प्राप्त होने के बाद पहले तो जो गुरुजी की आज्ञा थी, हमारी गुरु की आज्ञा थी, उसके अनुसार उन्होंने बहुत सारी अच्छी साधनाएं की। उसके बाद उन्होंने वीर साधना से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अभी एक बार जो वीर आपको सिद्ध हो जाता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं? किसी भी इंसान को वश में कर सकते हैं, उसको कहीं से भी ला सकते हैं, कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं, उसके सामने विविध आभास तैयार कर सकते हैं, उसको विविध प्रकार से एक कंफ्यूज कर सकते हैं, या उसका कल्याण करना चाहे सामने वाले का तो कल्याण भी कर सकते हैं। उसके समस्त प्रॉब्लम को आप एक अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो वीर को सभी प्रकार के चीज़ों का नॉलेज रहता है। वो दुनिया में कहाँ पे क्या है ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता सकता है। तो ऐसी वीर साधना अद्भुत रहती है। उस वीर साधना के बारे में मैं अगले वीडियो में कुछ और डिटेल बताऊंगा, परंतु इस तरीके की वीर साधना उस साधक ने सिद्ध कर ली। फिर उसने उस वीर से गलत चीज़ें करने को शुरू कर दिया, जैसे कि लोगों के सामने आभास निर्माण करना, उसके खुद के घर का पता वगैरह वहाँ पे दिखना, या फिर उसके स्वप्न में जाकर उस वीर को उनके पास लेकर आना और उनके पास से पैसे लेकर काम शुरू करना। इस तरीके की अनेकों चीज़ें उस साधक ने करना शुरू कर दिया। तो पहले तो गुरुजी ने उसको कुछ नहीं कहा,
पर वीरों का ये होता है, उनको अमावस्या के दिन और कुछ विशेष दिनों पर कुछ विशेष क्रियाएं करके आपको हमेशा सिद्ध करके रखना पड़ता है। और अगर आपके पास वीर कंगन है तो उसको भी सिद्ध करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये चीज़ें आगे जाकर थोड़ी तकलीफ देती है। तो उसी प्रकार उस साधक ने साधना बंद कर दी। उसके बाद आगे चल के ये जो वीर थे, उस वीर के माध्यम से गलत चीज़ें करना शुरू कर दिया। तो वीर ने धीरे धीरे सिद्धि जाने की वजह से सिद्धि कम हो गई, उसने सिद्ध करना उनको बंद कर दिया, क्रियाएं बंद कर दी। तो वही वीर उनको तकलीफ देने लगा, कान में कुछ बोलने लगा और धीरे धीरे उसका कोई गला दबा रहा है ऐसा उसको लगने लगा। और बाद में चल के उन्होंने गुरुजी को वापस शरण आए। तो गुरुजी ने सारी चीज़ें देखी, हकीकत देखी, उसने कितने लोगों को फंसाया वह देखा। तो गुरुजी ने कहा हम आपकी मदद नहीं करेंगे, अभी ये वीर हम आपके पास से वापस नहीं लेंगे। तो ये सब होने के बाद गुरुजी ने उसको चले जाने के लिए कहा और तकरीबन 2 या 3 महीने के अंदर ही वीर के ही वजह से उस साधक की मृत्यु हो गई, क्योंकि उस वीर ने ही उसकी जान ले ली। क्योंकि ये जो वीर साधना है उसको संभल कर करना पड़ता है। अगर दूसरा कोई गुरु है जो आपको उस वीर को कैसे संभालना है या फिर आपको खुद के आजू बाजू में प्रोटेक्शन कैसे लगाना है वो सिखाए, तो वीर साधना का कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता, नहीं तो ये वीर बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा ही और एक साधक था, उसने वीर साधना के माध्यम से बहुत सारे लोगों का वशीकरण करने का एक प्रयत्न करने के लिए शुरुआत कर दी। शुरुआती ही दिनों में हमारे जो गुरु थे उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने उनसे वीर साधना वापस ले ली और उनको भी अध्यात्म पथ से वो बाहर गए। और फिर उसके बाद कुछ रोगों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके की वीर साधना के एकदम खतरनाक अनुभव है। तो बहुत सारे लोग जो वीर साधना करना चाहते हैं उन्होंने एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में साधना करनी है। वीर साधना के माध्यम से अच्छी चीज़ें प्राप्त होती है, परंतु वो वीर साधना करनी है या नहीं करनी है, वो संसार में रहकर करनी है या नहीं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वीर साधना का मंत्र भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फिर वो मंत्र कुछ इस प्रकार है, लेकिन इसकी विधि और बाकी की डिटेल की चीज़ें आपको मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, वो आपको मैं अलग से ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो ओम ह्रीं वीराय प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्वाहा। तो क्या है, ओम ह्रीं वीराय प्रत्यक्ष स्वाहा। तो ये एक वीर प्रत्यक्षीकरण मंत्र है। इस मंत्र का आप बिना कोई गाइडेंस कभी भी उपयोग ना करें। और जो वीर साधना है, वीर कंगन साधना क्या है, वीर जो 52 है उसमें से कौन से वीर हमें सिद्ध करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, ये आने वाली वीडियो में हम बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।